श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन 106 अध्याय दूसरा श्लोक क्रमांक 63। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। स्थित प्रज्ञ महात्मा के विषय में अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। अब ये चौथा प्रश्न पूछ रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बैठता है। इस प्रश्न के उत्तर में हमने कल भी कहा था, ध्यायतु विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। इसी क्रम का और एक श्लोक है, ये 63वां श्लोक। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान कहते कि अर्जुन, क्रोध आने पर अविवेक जागता है और उस अविवेक से स्मृति भ्रंश हो जाता है और स्मृति भ्रंश से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि नाश से वह पुरुष अपने श्रेय साधन से गिर जाता है। अब आइए इस पर थोड़ा हम चर्चा करते हैं। क्रोधात् सम्मोह भवति, क्रोध आने पर अविवेक होता है और मोह का जन्मदाता क्रोध ही है। क्रोध इच्छित वस्तु प्राप्ति में प्रतिबंधक है। इच्छित वस्तु न मिलने की संभावना जब कम हो जाती है तब उस वस्तु की ओर आकर्षण और भी बढ़ जाता है। दुनिया के बाजार में जो वस्तु सहज मिलती है उसके प्रति आकर्षण बहुत ही कम हो जाता है। जैसे प्याज बहुत उपलब्ध होवे तो उसके प्रति आकर्षण शून्यवत है, लेकिन वही जब बाजार में दुर्लभ हो जाए तो उसकी कीमत 100 रुपए प्रति किलो हो जाती है। तब यही प्याज लोगों के आंखों में भी पानी लाता है और जिह्वा में भी उस समय खाने की बहुत इच्छा होती है। इच्छित वस्तु सहज मिलने वाली भी थी, बीच में ही अवरोध आ गया और उसके प्रति अब जो अवरोध आ गया इसलिए उसके प्रति क्रोध भी आया। मिलने की संभावना कम हो गई तब उसके प्रति आकर्षण भी बढ़ गया, मोह भी बढ़ गया। यही मोह समस्त दुखों का कारण है। यह मोह जितना गहरा हो जाता है उतना ही व्यक्ति क्रोधी बन जाता है। क्रोध हमेशा उसको जलाएगा, पीड़ा देगा। क्रोध उस व्यक्ति को तड़पाएगा। जितना अधिक मोह होता है उतना ही अधिक व्यक्ति अविवेकी होता है, अंधा हो जाता है। मोह मनुष्य को अंधा बनाता है। यह मोह आसक्ति की चरम सीमा है, चरम अवस्था है। मोह तक पहुंचते ही चित्त किं कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। यही एक ऐसा स्थान है जहां पर पहुंचकर लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। आगे कहते हैं कि सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, और उस अविवेक से स्मृति भ्रंश भी हो जाता है। मोह से व्यक्ति की स्मृति नष्ट हो जाती है। जैसे वायु के तेज चलने से दीपक की ज्योति बुझ जाती है, वैसे ही सम्मोह के
अभिव्यक्त होने से स्मृति का नाश हो जाता है। ज्ञानेश्वर महाराज दृष्टांत देते हैं, का अस्तमानी निशी जैसी सूर्य तेजाते ग्रासी, तैसी दशा स्मृति भ्रंशी प्राणियासी। जैसे सूर्यास्त होते ही अंधकार सूर्य प्रकाश को खा डालता है, खाता नहीं है लेकिन प्रकाश लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार स्मृति भ्रंश होते ही मनुष्य दीनहीन हो जाता है। स्मृति ही व्यक्ति के व्यवहार का कारण होती है। मोह उसको नष्ट कर देता है। अति मोहासक्त मनुष्य माँ बाप गुरु बड़ों को आदर भी नहीं देता। मोह स्मृति को बीच से हटा देता है और वस्तुओं को यथार्थ रूप से न दिखाकर मोहग्रस्त चित्त में जो भरा है उसी को दिखाता रहता है। संसार में जो कुछ अच्छा बुरा सुंदर असुंदर दिखाई देता है ना हमें, वह वस्तुओं के कारण नहीं दिखाई देता, अपने कारण दिखाई देता है। जिसके प्रति मोह हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, वह पुरुष कुरूप हो, वह व्यक्ति कुरूप हो तो भी सुंदर ही लगने लगता है। यही है मोहग्रस्त चित्त की महान महिमा। अर्जुन को भी तो इसी मोह ने ग्रस्त लिया था ना। मैं कौन हूं, क्या कर रहा हूं, किसके समक्ष भाषण दे रहा हूं, क्या भाषण दे रहा हूं, यह सब बेहोशी में हो रहा था अर्जुन का। चित्त जब मोह से विमुक्त हुआ तब उन्होंने स्वयं प्रभु से कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। आगे 18वें अध्याय में कहेंगे। मोहरूपी ग्रह से विमुक्त चित्त ही वस्तुओं को वह जैसा है वैसे देखता है। आसक्ति से छूटने का एकमात्र उपाय है मोह निर्मुक्त होना। मोह में अंधे हुए मोहांध व्यक्ति की परिभाषा यही है कि वह वस्तुओं के लिए, स्त्री धन पुत्र मान बड़ाई आदि के लिए स्वयं को भी और जो प्रतिबंधक है उन दूसरों को भी विनष्ट कर सकता है। धनग्रस्त चित्त स्वयं से ज्यादा धन को महत्व देता है। वह मात्र धन की रखवाली करने के लिए ही होता है, उसका उपयोग वह नहीं कर सकता। स्त्रीग्रस्त चित्त स्त्री के लिए अपना सर्वस्व लुटा सकता है, क्योंकि स्त्री के अतिरिक्त तो उनको और कोई दिखाई ही नहीं देता। आगे सब अंधकारी उसको दिखाई देता है। भगवान ने कहा, मोह से स्मृति नष्ट हो जाती है। यह अपने आसपास की दुनिया में स्पष्ट ही देखा जाता है। जिसका मोह जिस पर सवार है ना, वह उसके लिए स्वयं को भी समाप्त कर सकता है। वैसे ही जो धर्मांध लोग होते हैं ना, वे अपने क्षुद्र धर्म के कारण दूसरों की हत्या तक कर देते हैं। जो भी मोहांध है वह घातक ही है। अर्जुन ने स्वयं कहा था कि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे भले ही इस रण क्षेत्र में मार दे, किंतु मैं उन पर प्रहार नहीं कर सकता। स्मृति नष्ट होने का यही परिणाम है कि मनुष्य स्वयं को भूलकर वस्तु अवच्छिन्न होकर तन्मय हो जाता है। फिर इसे धन नचाता है, स्त्री नचाती है, पद मान आदि ये सब मोहग्रस्त व्यक्ति को नचाते हैं। ना चाहिए नर मर कटके नाई। गोस्वामी जी ने कहा, स्मृति भ्रष्ट होने से और क्या परिणाम होता है, भगवान उसे भी कहते हैं, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशः। स्मृति भ्रंश से बुद्धि का नाश हो जाता है। स्मृति से भी बड़ी है बुद्धि। स्मृति का अर्थ है स्मरण और बुद्धि का अर्थ है जानना। जाने हुए का ही स्मरण होता है। अतः बुद्धि ने जो जाना, स्मृति ने उसे इकट्ठी कर रखा। यह स्मृति संग्रहालय है बुद्धि का। हमारे व्यवहार का केंद्र बिंदु है स्मृति। कैसे बोलना, कैसे उठना बैठना इत्यादि व्यवहार हमारे बुद्धि को सिखाया गया है। बुद्धि को जैसा सिखाया है ना, वैसे ही बुद्धि आचरण करती है।
उस बुद्धि ने उन सब व्यवहार को स्मृति में इकट्ठा करके रखा है। उस कोषागार को ही यदि आग लग जाए तो आज तक कमाई हुई बुद्धि की संपत्ति नष्ट हो जाएगी, वह तो पागल हो जाएगा, उसे कुछ भी तो स्मरण नहीं रहेगा, तब सब अस्ताव्यस्त हो जाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति स्मृति के कारण ही होता है। जितनी अधिक सशक्त जिसकी स्मृति, वह उतना ही अधिक बुद्धिमान है। जो सदा ही जानने के लिए आतुर रहती है वह है बुद्धि। बुद्धि हमेशा जानना चाहती है, नए नए ज्ञान की खोज में रहती है, और बुद्धिमान हमेशा सिखाने के लिए उत्सुक रहता है। जो खोजना, देखो, जो खजाना हमारे भीतर पड़ा हुआ है उसे बांटना चाहता है। कौन? बुद्धिमान व्यक्ति। जो बुद्धिमानी तक ही सीमित रहता है उसके समस्त विकास अवरुद्ध हो जाते हैं। उसकी सीखने की इच्छा अब समाप्त हो गई, वो सिखाना ही चाहता है। प्रथमाध्याय में अर्जुन ने सब बुद्धिमानी के ही तर्क दिए हैं, अतः उसे प्रभु ने फटकारा कि तुम जितना जानते हो वही सत्य नहीं है अर्जुन। वह अपने ही तर्कों पर आरूढ़ था। भगवान अर्जुन की बुद्धि को विकसित करने का एक सुंदरतम प्रयास कर रहे हैं। गीता ज्ञान उसकी ही पृष्ठभूमि है। गीता ज्ञान बुद्धि का अंतिम शिखर है, उसके परे है आत्मतत्व। शिखर का स्पर्श करते ही उस तत्व का प्राकट्य होगा। उस आत्म तत्व में स्थित होने से स्थित प्रज्ञ की अवस्था को प्राप्त हो जाता है साधक। स्मृति नाश से बुद्धि अस्ताव्यस्त हो जाती है। जब बुद्धि ही नष्ट हो जाएगी तब तो मनुष्य का पतन ही होना है। जैसे जात्यंदा पढ़ नहीं पावे मगते कापुति सैरा धावे, तैसे बुद्धि सी होती भवे धनुर्धरा। जैसे संकट समय जन्मांध को दौड़ने का प्रसंग उपस्थित होवे तो बड़ा दीनहीन व्याकुल होकर इतस्ततः दौड़ता रहता है, वैसे ही स्मृति भ्रंश से बुद्धि भी दीनहीन व्याकुल होकर नष्ट प्राण स्थिति को प्राप्त हो जाती है। तब उस मनुष्य का पतन हो जाता है। पागल लोग होते हैं ना, उसकी बुद्धि खो जाती है इसलिए पागल हो जाता है। और स्थित प्रज्ञ जो होते हैं ना, वो बुद्धि को खो देते हैं, बुद्धि को प्रणाम करते हैं। दो बातें अलग अलग है, बुद्धि खो जाना और बुद्धि का विसर्जन करना। जिसकी बुद्धि खो गई है, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि नाश से वह पुरुष अपने श्रेय साधन से गिर जाता है। बुद्धि नाश से आध्यात्मिक पतन हो जाता है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते, चैतन्याच्या भ्रंशी शरीरा दशा जैसी, तैसे पुरुष बुद्धि नाशी होय देखे। जैसे शरीर में से चैतन्य निकल जाने के पश्चात उस शरीर की दशा होती है, ठीक वैसे ही बुद्धि नाश से उस पुरुष की स्थिति हो जाती है। इसलिए हे पार्थ, जैसे ईंधन को अग्नि की एक चिंगारी ही लगे तो समस्त त्रिभुवनों को ही राख करने में सर्वसमर्थ हो जाती है, वैसे ही विषय का किंचित स्मरण अनजाने में भी होवे तो इतना बड़ा महत अनर्थ उनको खोजते हुए आ जाता है। कौन कौन से? ध्यायतो विषान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही मनोवैज्ञानिक तरीके से मनुष्य के पतन का एक सुंदर क्रम बताया है। प्रारंभ तो अति सूक्ष्म आसक्ति से हुआ और अंत बड़ा ही भयानक स्थिति में हुआ। मनुष्य का हार्दिक धन है बुद्धि, वही नष्ट हुए तो वह व्यक्ति मनुष्य ही नहीं रहेगा। अब वह परम पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्ति के लिए अयोग्य हो जाएगा। जिसके लिए इस शरीर में आया था वही छूट जाएगा। भगवान कहते कि हे अर्जुन, कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति।
जो मेरा भक्त नहीं उसका पतन होगा, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, परंतु जो मेरा भक्त है ना उसका नाश नहीं होता। मेरे भक्त कभी नष्ट नहीं होते। रामचरित मानस में देवर्षि नारद जी का प्रसंग है। प्रसंग तो बहुत बड़ा है लेकिन आपको अति संक्षिप्त बताता हूं। राजा शिलनिधि की कन्या विश्वमोहिनी है। उसको देखकर नारद जी ने उसका ध्यान किया, फिर उसके मन में उसके प्रति संग भाव जाग आया, फिर उससे कामना भी आई, फिर भगवान उसकी प्राप्ति में बाधक हुए, तब उन्हें भगवान के प्रति बड़ा क्रोध आया नारद जी को। फिर उस क्रोध में वे मोहित हो गए तो सम्मोह आया, फिर उस मोह ने उनको स्मृति भ्रम भी हुआ और वे भूल ही गए कि मैं नारद हूं और मेरे सामने मेरे इष्ट खड़े हैं। नारद जी की बुद्धि का भी नाश हुआ, नारद जी की बुद्धि का जरूर नाश हुआ, किंतु वे नष्ट नहीं हुए क्योंकि वे भगवान के भक्त हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि कौन्तेय प्रतिजाने न मे भक्त प्रणश्यति, हे कौन्तेय मेरे भक्त का नाश नहीं होता, मैं उन्हें बुद्धि योग देकर अपने में विलीन करता हूं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान अपने भक्त को क्या मांगते हैं भाई? मन मांगते हैं। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। बुद्धि मांगते हैं कि मुझे दे दो, मन मांगते हैं, बुद्धि मांगते तुम मुझको दे दो, तुम मुझे अपनी बुद्धि दे दो, मैं तुम्हें मेरी बुद्धि दे दूंगा। तो अपना जो कुछ है ना परमात्मा को समर्पित कर दो। परमात्मा को आप समर्पित करेंगे तो परमात्मा भी आपका कल्याण करेंगे। स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है? किमासिता, तो सब कुछ भगवान को सौंप देता है, अपनी बुद्धि भगवान के श्री चरणों पर समर्पित करके वो बड़े आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के स्थित प्रज्ञ कैसा बैठता है यह इस प्रश्न का उत्तर दिया। अब आगे कहेंगे किम व्रजेता, वह कैसे चलता है उसका भी उत्तर भगवान देंगे, वो हम लोग आगे देखेंगे। आज इतना ही। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।